Assalamualaikum. Hope you all are doing well. It's Matt and you are with Matt. आज हम पढ़ेंगे कि इंटेंट्स क्या होते हैं, हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इंटेंट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं विदाउट द वेस्टिंग ऑफ टाइम. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके जी, तो हम बात करते हैं जब इंटेंट्स की. तो इंटेंट्स एक्चुअली में हमारे पास क्या होती हैं कि फॉर एग्जांपल अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो एक मेन एक्टिविटी में काम कर रहे थे, ठीक है. तो जब हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन होगी जिसमें हमने मल्टीपल एक्टिविटीज़ में काम करना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मेन एक्टिविटी के अलावा सब एक्टिविटी भी होगी, ठीक है. फिर हम उन्हें इंटेंट के थ्रू आपस में इंटरलिंक्ड भी करते हैं, ठीक है. क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो हमारे पास उसमें एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी इंडिपेंडेंट होंगी एक दूसरे के. हमारे पास एक मेन एक्टिविटी होती है, ठीक है. हम उसके अलावा जो फर्दर एक्टिविटीज़ क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर हम अपने दूसरे काम करेंगे वो सारी की सारी हमारे पास सब एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है. मेन एक्टिविटी हमारे पास जस्ट एक होगी, बाकी की सारी जो होंगी वो हमारे पास सब एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है. अब जब हम लोगों ने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव करना है तो वो हम मूव करना जो होता है वो एक्चुअली में इंटेंट के थ्रू करते हैं. ओके, यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम के थ्रू हमें बताया गया है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेन एक्टिविटी है, फिर हम क्रिएट करते हैं एक सब एक्टिविटी 1 और फिर नंबर ऑफ सब एक्टिविटीज़ हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है. जब हम क्या कर सकते हैं, इंटेंट्स के थ्रू मेन एक्टिविटी से सब एक्टिविटी 1 पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ इंटेंट हम सब एक्टिविटी n पे भी मूव कर सकते हैं एंड फर्दर उन सब एक्टिविटीज़ से दोबारा से हम मेन एक्टिविटी की तरफ भी जा सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो इंटेंट है उसके अंदर दो मेन आर्गूमेंट्स होते हैं. एक होता है एक्शन, एक होता है डाटा. डाटा हमारे पास वो होता है जिसमें हम कोई ना कोई डाटा भी पास कर रहे होते हैं, ठीक है. और एक्शन वो होता है जिसमें हमारे पास जस्ट एक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, लाइक एक्शन व्यू, एक्शन एडिट, एक्शन मेन, ठीक है. या फिर ये सारे के सारे जो एक्शंस होते हैं ये बिल्ट इन होते हैं, या फिर कोई भी यूज़र भी कोई एक्टिविटी क्रिएट करता है वो खुद भी कोई एक्शन क्रिएट कर सकता है. अब हम इसका कोड देखते हैं, ठीक. जब हम डाटा पास नहीं करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ पे वर्क करेंगे, जस्ट ऐसे ही एक पेज से दूसरी पेज पे, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव करेंगे, तब हम क्या कोड लिखते हैं. और जब हम डाटा भी साथ में पास करेंगे तो तब हम क्या कोड करते हैं, ठीक है. ओके, अब हम लोगों ने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया. यहाँ पे सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि हम अपनी एक्टिविटीज़ कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है. कोई भी हम लोगों ने सब एक्टिविटी क्रिएट करनी है तो वो किस तरह से क्रिएट करेंगे. यहाँ पे अगर देखा जाए हमारे पास ओनली एक मेन एक्टिविटी क्रिएटेड है, एक सब एक्टिविटी जो कि मैंने पहले से क्रिएट की हुई है वो क्रिएटेड है, ठीक है. हम एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, फ़ाइल ओपन करेंगे, ठीक है. फ़ाइल ओपन करने के बाद हम न्यू पे जाके यहाँ पे एक्टिविटी को सर्च करेंगे और एक्टिविटी में आने के बाद हम एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, ठीक है. इस एम्प्टी एक्टिविटी का नाम जो है वो मैं रख देती हूँ सब एक्टिविटी 2. इसका नाम मैंने सब एक्टिविटी 2 रख दिया, ठीक है. ये हमारे पास जावा बेस्ड होगी और यहाँ पे जब मैंने इसको फिनिश किया तो हमारे पास एक सब एक्टिविटी 2 भी क्रिएट हो जाएगी. ओके फाइन. अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले मेन एक्टिविटी है. ये मेन एक्टिविटी XML की है, ये मेन एक्टिविटी जावा की है और ये हमारे पास सब एक्टिविटी की XML फाइल है, सब एक्टिविटी की जावा फाइल. और उसके बाद मैंने जो सब एक्टिविटी 2 क्रिएट की है ये उसकी XML फाइल और सब एक्टिविटी 2 की जावा फाइल, ठीक है. इस तरह से हमारे पास एक एक्टिविटी की दो फाइल्स होंगी, एक उसकी जावा फाइल होगी, एक उसकी XML फाइल होगी. अब हम लोगों ने क्या करना है, डाटा पास करना है, ठीक है. एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में हम डाटा किस तरह से पास करेंगे, ठीक है. मैंने सिंपल क्या किया है, मेन एक्टिविटी के अंदर लीनियर लेआउट यूज़ किया हुआ है, ठीक है. ये मैंने एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट किया. सेकंड थिंग मैंने एक एडिट टेक्स्ट लिया, ठीक है, यू कैन सी हेयर. और उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक बटन लगा दिया. इसके जावा के कोड में अगर देखा जाए मैंने क्या किया, मैंने जस्ट इसके वेरिएबल्स क्रिएट किए और उसके बाद मैंने कहा है कि जब बटन पे वो क्लिक करे तो यहाँ पे एक ऑन क्लिक लिस्टनर लगा दिया है जिस पे वो क्या करता है, सेंड डाटा के फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है. फिर मैंने सेंड डाटा का एक फंक्शन क्रिएट किया, उस फंक्शन में एक वेरिएबल बनाया. वेरिएबल के अंदर मैंने क्या चीज़ रखी है, मैंने वो वाला डाटा रखा है जो कि यूज़र अपना नेम इसके अंदर एंटर करेगा, वो वाला मैं इस वेरिएबल नेम के अंदर लेके आना चाह रही हूँ, ठीक है. मैंने कहा है कि उस नेम टेक्स्ट में से वो वाला टेक्स्ट गेट कर लिया जाए, उसको स्ट्रिंग में पास किया जाए और फिर उसको ट्रिम कर दिया जाए, ठीक. उसका फिर एक इंटेंट क्रिएट किया जाएगा, ठीक है. मैंने एक इंटेंट क्रिएट किया. इंटेंट क्रिएट करने का मेन कोड हमारे पास ये वाला होगा.
यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इंटेंट लिखा है सिंपल, और उसका नेम, इंटेंट का आप कोई भी नेम रख सकते हैं, IJK फॉर एग्जांपल आप इंटेंट भी कह सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। ओके, एक इंटेंट क्रिएट किया, मैंने बताया कि ये एक न्यू इंटेंट है, ठीक है। मैं इस इंटेंट को मेन एक्टिविटी दिस में क्रिएट कर रही हूँ और ये सब एक्टिविटी के तरफ जाएगा, उधर पास होगा, ठीक है। जब हम लोगों ने डाटा पास करना होता है तब हम लोग पुट एक्स्ट्रा लगाते हैं साथ, ओके। और फिर जो सब एक्टिविटी है उसके नेम में जाके ये चीज़ एंटर हो जाएगी, ठीक है। और हमने स्टार्ट कर दिया इस एक्टिविटी को विद दैट इंटेंट। यहाँ पे जो इंटेंट का वेरिएबल क्रिएट किया होगा हम उसको पास करेंगे। हमारे पास मेन एक्टिविटी का कोड कंप्लीट हो गया। अब हम सब एक्टिविटी में जाते हैं और वहाँ पे इस कोड को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे हम लोग इंटेंट को सेंड कर रहे होते हैं उसी तरह हम उस सब एक्टिविटी किसी दूसरे वाले सब एक्टिविटी से उस इंटेंट को गेट भी कर रहे होते हैं, उसका भी हमारे पास कोड होता है, ठीक है। मैं उस इंटेंट को, वो डाटा जो इस एक्टिविटी में एंटर किया गया था यहाँ पे करके जो यूज़र डाटा एंटर करेगा, मैं चाहती हूँ वो डाटा नेक्स्ट पेज के ऊपर नेक्स्ट एक्टिविटी में यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक सिंपल टेक्स्ट व्यू क्रिएट किया। बाकी चीज़ मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, फिलहाल हम ये जो डाटा पास करें इस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट व्यू क्रिएट किया, उसकी मैंने ये ID दे दी है, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने जस्ट सिंपल इसके जावा कोड में आके वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट करने के बाद मैंने ये इंटेंट गेट किया, ठीक है। यहाँ पे इंटेंट गेट किया जा रहा है। अब मैंने क्या किया, इंटेंट आई, यहाँ पे भी हम ये वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। कोई और नेम पे भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने फंक्शन लगाया गेट इंटेंट का कि मैं उस इंटेंट को गेट कर रही हूँ जो इंटेंट मैंने मेन एक्टिविटी में लगाया था, ठीक है। और फिर उसके साथ कुछ समथिंग एक्स्ट्रा भी था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आई डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, कि जो उसने एक्स्ट्रा पुट किया था, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, मैंने क्या लिखा था, पुट एक्स्ट्रा, जो इसने यहाँ पे एक्स्ट्रा पुट किया था वो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा गेट कर लिया, ये गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। और फिर उसको नेम के अंदर रख दिया। और फिर मैंने कहा कि जो नेम टेक्स्ट है, ठीक है, ये वाला जो टेक्स्ट था इसका मैंने नेम टेक्स्ट वेरिएबल रखा। मैंने कहा उस नेम टेक्स्ट के अंदर ये वाला सेट जो टेक्स्ट है वो सेट कर दिया जाए। मैंने जो उसमें टेक्स्ट सेट करवाना था वो मैंने बता दिया। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि डाटा पास करवाया। सिंपल, ये मैंने सिर्फ अभी डाटा पास करवाया था, ठीक है। हम लोगों ने ये वाला कोड यूज़ किया जिसमें एक साइड से इंटेंट सेंड किया, दूसरी साइड से उस इंटेंट को हम लोगों ने गेट किया था, ठीक है। ये गेट इंटेंट वाला कोड है और ये फर्दर ऑन। ओके, नेक्स्ट अब हम जो करने जा रहे हैं वो हम एक्शंस परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। एक्शंस में हमारे पास डिफरेंट एक्शंस होते हैं। एक्शन डायल, जो कि हमारे पास डायलर ओपन कर देता है, ठीक है, जहाँ पे हम डायल करके और फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक। अब एक्शन व्यू है कि जब हम कोई चीज़ शो करवाना चाह रहे हैं वो जस्ट उसका व्यू देखेगा, ठीक है, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकेगा। जब हम एक्शन एडिट लगाएंगे तब वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकेगा। और ये इसको हम किस तरह से लिखेंगे ये अब हम लोग कोड में देखते हैं। ओके जी, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए मैंने 2 बटन क्रिएट किए हैं, ठीक है। फर्स्ट बटन मैंने ये क्रिएट किया जिसके ऊपर मैंने एमरजेंसी कॉल लगा दिया, इधर मैं एक्शन डायल परफॉर्म करूँगी, ठीक है। और सेकंड मैंने एक और बटन क्रिएट कर दिया जिसके ऊपर मैंने गो ऑन वेब लिख दिया, ठीक है। इससे मैं किसी भी वेब पेज पे मूव ऑन करूँगी। हम लोगों ने जस्ट अपने XML कोड के अंदर एक डिज़ाइन प्रिपेयर करना है और बाकी सारी की सारी जो कोड हम लोगों ने परफॉर्म करना है वो जावा में जाके करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने उन बटन्स के वेरिएबल क्रिएट कर लिए, ठीक है। उसके बाद ऑन क्लिक लिस्टनर लगाया। मैंने ऑन क्लिक लिस्टनर क्या लगाया है, मैंने एक इंटेंट क्रिएट किया और उसे बताया कि ये एक बिल्कुल न्यू इंटेंट है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होगा, डॉट एक्शन डायल, ये एक्शन डायल परफॉर्म होगा, ठीक है। जब हम लोगों ने मेन एक्टिविटी में किया था मैंने वहाँ पे एक्शन डायल नहीं किया था, मैंने कहा था कि मैं मेन एक्टिविटी से सब एक्टिविटी में कोई चीज़ पास करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। जबकि यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि मैं एक्शन डायल करवाना चाह रही हूँ और फिर मैंने उसमें URI पास कर दिया, ठीक है। मीन्स कि कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे जो नंबर लिखा आएगा वो भी मैंने पास करवा दिया, ठीक है। और फिर मैंने उसकी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। इसी तरह से जो नेक्स्ट वाला बटन मैंने क्रिएट किया था बटन वेब का, उसके ऊपर मैंने ये वाला कोड इम्प्लीमेंट किया। इसके लिए मैंने क्या किया है, चूँकि मैं यहाँ पे किसी वेब पेज को शो करवाना चाह रही थी, ठीक है, उसके लिए मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर उसकी वेबसाइट रख दी है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, इंटेंट क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे W के नाम से इंटेंट क्रिएट किया हुआ है। इसको भी मैंने बताया कि ये बिल्कुल न्यू इंटेंट है,
इसके ऊपर एक्शन व्यू परफॉर्म करना है। ओके, और फिर मैंने उसमें URI क्या मैंने उसमें पास किया है, माई डाटा मीन्स कि ये वाला, और इसके अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये वाली वेबसाइट पड़ी हुई है। तो जैसे ही वो इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा वो इस वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करके भी दिखा, मेन एक्टिविटी पे आते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको रन करती हूँ। ओके जी, तो आप देख सकते हैं ये हमारा लोड हो चुका। ठीक है, यहाँ पे इंटेंट का, यहाँ पे नेम उन्होंने कहा एंटर करें। जब मैं यहाँ पे अपना नेम एंटर करूँगी फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं सेंड डाटा कर रही हूँ। ओके, हाय मैट टेक, नेक्स्ट पेज पे मूव हो चुका। अब इमरजेंसी कॉल, ये इसने हमारे पास टाइलर शो कर दिया। ओके, वी कैन कॉल इट। यहाँ पे हम लोगों ने जो भी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है वो वेबसाइट इजीली ओपन हो जाएगी। इट्स गोइंग टू सम ऑथेंटिकेशन सो दैट ये ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, जब हम लोग कोई भी एक्शन डायल या फिर एक्शन व्यू या फिर एक्शन एडिट वगैरह परफॉर्म करते हैं तो हमें कुछ परमिशंस चाहिए होती हैं। ठीक है, तो वो परमिशंस हम कहाँ से लेते हैं, हम क्या करते हैं ऐप के अंदर जाके, ठीक है, यहाँ पे मैनिफेस्ट ओपन करते हैं। मैनिफेस्ट में एंड्रॉयड manifest.xml फाइल ओपन होगी हमारे पास। ठीक है, जब ये फाइल ओपन होगी तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट परमिशंस लिखी होंगी। ठीक है, ये तो मैंने ख़ुद से लिखी है, लेकिन आपको ये वाला कोड वहाँ पे जाके पेस्ट करना होगा तो आपके पास परमिशंस अलाउ हो जाएंगी, और फिर वो क्रोम और जो डायलर वगैरह, कॉल फ़ोन, कैमरा, एनीथिंग एल्स जो आप चाहते हैं तो उनका फिर वो ओपन हो जाएगा। ओके, इंटेंट का हमारा इतना ही टॉपिक था जो कि हम लोगों ने कवर कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।